छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की लड़ाई के कारण संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। जिस समय भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का दबदबा था, उस समय छत्रपति संभाजी महाराज ने उन्हें चेतावनी दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का जीना हराम कर दिया था। उन्हें पकड़ने के लिए मुगलों ने काफी प्रयास किए थे। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जीभ काट दी और फिर उनके शरीर से खाल उधेड़ दी। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी छोटी सी उम्र में वो करके दिखाया जिसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने औरंगजेब के नाक पर दम करके रखा था। भारत के इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज का नाम एक ऐसे योद्धा और शासक के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। संभाजी महाराज ने अपने वीर बुद्धिमता और धर्म के प्रति अटूट लॉयल्टी के कारण इतिहास में एक अपनी छाप छोड़ी है। उनका जीवन बलिदान और सब अभिमान की एक ऐसी गाथा है जिनसे आज भी लोग मोटिवेट होते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था और ये किला पुणे में है। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के स्थापक थे, जबकि उनकी माता शाही भाई शिवाजी की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्य से संभाजी केवल 2 साल के थे जब उनकी माता इस दुनिया से चल बसी थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया, जो खुद एक प्रतिभाशाली महिला थी। और जीजाबाई ने छत्रपति संभाजी महाराज पर अच्छे से ध्यान रखा और साथ ही उनका पालन किया। जीजाबाई ने संभाजी को एक योग्य शासक और योद्धा बनाने के लिए उनकी शिक्षा पर अच्छे से ध्यान दिया। उन्हें संस्कृत, युद्ध कला, राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी गई। संभाजी ने मात्र 14 साल की उम्र में ही 3 संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषण, नखशिख और नायिका भेद लिखाकर अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया था। संभाजी और उनके पिता शिवाजी महाराज के बीच संबंध हमेशा से ही कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जिसके कारण संभाजी और शिवाजी के बीच मतभेद रहने लगा। एक बार छत्रपति शिवाजी ने संभाजी को उनके व्यवहार के लिए सजा देकर पनाला किले में नजरबंद कर दिया। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज वहां से भाग निकले और कुछ समय के लिए मुगलों के साथ मिल गए, यानी कि वो मुगलों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते थे। संभाजी मुगलों की जीत को अपनी जीत समझने लगे, लेकिन बाद में संभाजी को एहसास हो गया था, क्योंकि मुगलों के अत्याचार देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शिवाजी के पास वापस लौट आए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपनी रणनीतियों से उन्हें पराजित किया। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में लगभग 120 युद्ध लड़े, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन खास बात तो यह है कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को चेतावनी दी और उसके सामने कभी घुटने नहीं टेके। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो हर बार असफल रहा। संभाजी ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी पकड़ बनाए रखी। मुगलों के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। औरंगजेब संभाजी महाराज का सबसे बड़ा शत्रु था। उसने संभाजी को पकड़ने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार संभाजी ने उसे धोखा दिया। लेकिन 1689 में संभाजी को धोखे से पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें काफी परेशान किया और उनके शरीर पर घाव दिए, जैसे कि उनकी आंखें निकालना, जीभ काटना और त्वचा उधेड़ना शामिल था। फिर भी संभाजी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी गई। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन स्वाभिमान, बलिदान और धर्म के प्रतीक मिसाल रहा है। उनकी मृत्यु के बाद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध कर दिया और मराठा साम्राज्य को वापस जिंदा कर दिया। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान ने न केवल मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि भारतीय इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। और आज उनकी कहानियां सुनकर लोग इनके साहस की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आपको ये बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती हर साल 14 मई को मनाई जाती है। ये दिन मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज के जन्म को समर्पित है। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में पुरंदर किले में हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद ही मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक ऐसे योद्धा और शासक की गाथा है जो अपने सिद्धांतों और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मुगलों के खिलाफ लड़कर हिंदू धर्म की रक्षा की। उनका जीवन आज भी हमें स्वाभिमान, साहस और बलिदान की प्रेरणा देता है। संभाजी महाराज की गाथा न केवल मराठा इतिहास का गौरव है, बल्कि भारतीय इतिहास की एक धरोहर भी है। ये स्टोरी उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो संभाजी महाराज की इन चीजों से बेखबर हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने पहले कभी संभाजी महाराज की स्टोरी सुनी थी। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको संभाजी महाराज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।